गुरु रहमान के नज़र में प्यार का क्या परिभाषा है? समर्पण, त्याग, फना हो जाना, कोई शर्त नहीं। और केवल नाम सुनने से अगर रोंगटा खड़ा हो जाए उसे प्यार कहते हैं, उसे प्यार कहते हैं। और मैं जिस प्यार को मानता हूँ उस प्यार का मतलब है फना। सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाता है, सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाता है, कोई हमको भी इश्क करा दे, मुझे नींद बड़ी आता है। गुरु रहमान को हनुमान भक्त बनने का सफर कैसा रहा? बजरंग बली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मर सकता हूँ, मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। 3 बार बजरंग बली का साक्षात दर्शन हुआ है और उसी बजरंग बली के कारण ही मैं जिंदा हूँ। क्योंकि ऐसे तो मैं शिक्षक था, लेकिन 2007 में APJ अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी। जो और नमस्कार, मेरा नाम है जय गुप्ता और मेरे साथ देख सकते हैं बिहार के जाने माने शिक्षक गुरु रहमान है। आज इनसे बात करते हैं और इनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं हम सब। बहुत बहुत स्वागत है चंपारण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु रहमान को हनुमान भक्त बनने का सफर कैसा रहा? कैसे कैसे आप हनुमान भक्त बने? देखिए, मैं जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ और संकट मोचन वहाँ मंदिर है। और मैं ये कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि लोग बजरंग बली की आराधना करते हैं, लेकिन मुझे 3 बार बजरंग बली का साक्षात दर्शन हुआ है और उसी बजरंग बली के कारण ही मैं जिंदा हूँ। क्योंकि 2003 में ही डॉक्टरों के द्वारा कह दिया गया था कि मैं नहीं जी पाऊंगा, मुझे एक बहुत भयानक बीमारी हो गई थी, लेकिन बजरंग बली ने मुझे बचाया है। और इस बार जो मैं बच के आया हूँ तो मुझे लग रहा है कि बजरंग बली ने इसलिए बचाया है मुझे ताकि मैं बच्चों की सेवा कर सकूं और देश की सेवा कर सकूं, देश के लिए जान दे सकूं। यही मेरा मूल उद्देश्य है। बजरंग बली हमारे अनंत देव हैं और बजरंग बली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मर सकता हूं, मार सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। BPSC नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया था। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आप लोगों पर बड़ी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग संदिग्ध आवाज मतलब पाया गया है, आप लोग बच्चों को भड़काते हैं आंदोलन के आड़ में आके। क्या देखिए, जब भी कभी अच्छे काम के लिए बच्चों के लिए आवाज़ उठाने की बात होती है तो कुछ बातें निकलती है। विजय भैया बड़े भैया हैं हम लोग के, और अगर हम लोग के थोड़ी सी आवाज़ उठाने से बच्चों की समस्या दूर होती है तो उस तरह की किसी भी एलिगेशन का परवाह मैं गुरु रहमान नहीं करता। मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे बच्चों के साथ किसी तरह की समस्या नहीं हो, उसके लिए मैं तैयार हूँ किसी भी तरह के एलिगेशन। आज से करीब 1 दशक पहले सर मतलब प्रेम किया था, सर बोल रहे थे कि हम जी नहीं पाएंगे, क्या देख लिए थे? देखिए, चाहत अगर सब सिपाही की हो, दरोगा की हो, या चाहत मेरे प्यार की हो, तो एकदम तय है कि सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाता है, सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाता है, कोई हमको भी इश्क करा दे, मुझे नींद बड़ी आता है। आदमी को अगर किसी चीज़ से चाहत हो और उस चाहत के लिए आदमी अपने आप को कुर्बान ना कर दे तो उस चाहत को हमको घिन आती है। मैंने जो चाहा उसको पा लिया, आप लोग जो चाह रहे हैं उसको पा लीजिए। इसी को जीत कहते कि जीतने वाला राजी होता है। गुरु रहमान के नज़र में प्यार का क्या परिभाषा है? समर्पण, त्याग, फना हो जाना, कोई शर्त नहीं। और बिना केवल नाम सुनने से अगर रोंगटा खड़ा हो जाए उसे प्यार कहते हैं, उसे प्यार कहते हैं। और मैं जिस प्यार को मानता हूँ उस प्यार का मतलब है फना। तू हम में समा जाए, हम तुम में समा जाए। आत्मा और आत्मा का मिलन प्रेम है। सर, आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि आप मतलब शिक्षा से नहीं जुड़े थे, आप कभी सोच रहे थे कि टीचर बनेंगे। टीचर का सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, शिक्षक तो मैं नहीं था, लेकिन जहाँ हम जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हम लोग गुरु जी हैं, तो विद्यापीठ और विश्वविद्यालय हमारे लिए बहुत बड़ा आधार रहा। और मैं ऋग्वेद का शोधार्थी हूँ। तो शिक्षा मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य IPS, और मैं 3 साल 9 दिन असिस्टेंट कमांडेंट CRPF भी रहा। लेकिन कुछ ऐसी हालातें आई और मेरा अंतर्धार्मिक विवाह है। मेरी पत्नी का नाम अमिता कुमारी है, बेटी का नाम अदम्या अदिति है, बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है। और हिंदुस्तान मेरा घर है और सनातन मेरी पहचान है। और मेरा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, भारतीयता मेरी पहचान है। तो ये पढ़ाना पड़ गया इसलिए कि
पढ़ाई एक ऐसा माध्यम था कि मुझे लगा कि हिंदुस्तान में कभी भी परिवर्तन जब भी होगा तो परिवर्तन ना पिस्तौल से होगा, ना बम से होगा, ना बारूद से होगा, वह परिवर्तन कलम से होगा। और कलम चलाने वाला और चलवाने वाला अगर ईमानदार रहा तो निश्चित रूप से परिवर्तन 100% संभव है। और ये हो रहा है कि किसी के यहाँ कोई ताड़ी बेचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई बख्तियारपुर स्टेशन पर मौजी काम करने वाला, कोई सब्जी बेचने वाले की बेटी, इस तरह के लोग आज अगर सफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कलम का योगदान है। और मैं खुश हूँ कि मैं आज गुरु हूँ। ऐसे तो मैं शिक्षक था, लेकिन 2007 में APJ अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी, जो और आज जो मैं काम कर रहा हूँ लग रहा है कि मैं अपने गुरुत्व को सही में कर रहा हूँ। और मेरे साथ सतेंद्र का मिलना एक संयोग है, क्योंकि त्रिशूल और महादेव दोनों अलग नहीं रह सकते थे, पता नहीं इतना दिन से अलग क्यों थे, लेकिन जब मिले तो निश्चित रूप से एक क्रांति आएगी, एक ऐसी क्रांति आएगी जो कलम से आएगी और पूरे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को सकारात्मक रूप से बदल देगी। आज से आपने अभी तक हजारों बच्चों को दारोगा बनाया है, क्या कहेंगे उन गरीब बच्चों को जो मतलब सपना देखते थे कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन आपके शरण में आए और बन गए, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे बच्चों को यही कहूँगा कि कोई भी गरीब अमीर नहीं होता, गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी है। और जिसके पास पैसा नहीं है उस पर मैं सतेंद्र तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, और निश्चित रूप से पढ़ाऊँगा और पढ़ाता रहूँगा। और रही बात, मैं यही कहूँगा कि देखिए, गरीबों के भगवान चिल्ला के अपना समस्या दूर करता है, लेकिन आप लोग जिस पद पर जा रहे हैं, आप लोग वास्तव में गरीबों के अगर भगवान है तो सिपाही और दरोगा ही है। तो आप लोग ऐसा काम जरूर कीजिएगा कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी चलिएगा। और एक गरीब की भी आप सेवा कर देते हैं तो निश्चित रूप से 1000 भगवान की सेवा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, अंतिम मेरा सवाल यही है कि सफलता बलिदान मांगता है। सर, आज आप सफल है, क्या क्या बलिदान अभी तक दे चुके हैं, क्या क्या त्याग? सफलता में समर्पण रहा, त्याग रहा, और मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और चूँकि भारत की सनातनी मिट्टी में इतनी ताकत है कि इसके प्रति जो अगर त्याग करेगा तो उसको मिलेगा। और चूँकि मेरी पत्नी तो देवी के रूप में मिल गई, और साथ ही साथ मैंने पढ़ा, और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद ने हमको आज इस मोड़ पर पहुँचाया है कि मैं विदेश में भी भारत का वेद पर व्याख्यान देने जाता हूँ। तो निसंदेह हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और पढ़ाई के बारे में कहा भी जाता है कि शिक्षा की देवी की आराधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है। तो जिसमें समर्पण होगा, त्याग होगा, उसको किसी की औकात नहीं कि उसके रास्ता को रोक दे, क्योंकि जीतता वही है जो जीतने के लिए लड़ता है, ना कि लड़ने के लिए जीतता है। चलिए, तो गुरु रहमान ने बहुत कुछ बता दिया। आप क्या सोचते हैं सर के बारे में, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डाल दें। और ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए बने रहे चंपारण टाइम्स के साथ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।